हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हम आइसो कॉस्ट लाइन। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन क्या है? तो आइसो कॉस्ट लाइन क्या बताता है हमें, ध्यान से समझना, ठीक है। मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कितना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी कितना उसके अंदर जो है विलिंगनेस टू पे है, या वो कितनी धनराशि जो है खर्च कर सकता है किसके ऊपर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या दिखाती है हमें, आइसो कॉस्ट लाइन दिखाती है। रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। जो फैक्टर का प्राइस है किसके किसके साथ, विद द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। किसके साथ? जो अमाउंट ऑफ मनी एक ऑर्गेनाइजेशन उसको खरीदने के लिए, उसके ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है, ठीक है। कि भाई कितने लेबर वो हायर करेगी और इतने लेबर वो को इतने वेजेस दे सकती है, इतने लेबर वो हायर कर सकती है, इतनी कैपिटल वो ले सकती है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी आइसो कॉस्ट लाइन, कि कितने वो अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कितना उस उनके ऊपर वो कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो एग्जांपल से हम यहाँ देखते हैं, एक प्रोड्यूसर है वो 300 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब किसके ऊपर? जो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल ही हम लेके चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने नाम दिया एक्स और वाई, ठीक है। दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके, एक्स और वाई। एक्स की मार्केट में कीमत 3 रुपये है और वाई की मार्केट में कीमत 5 रुपीज़ पर यूनिट है। तो इस फिगर के अंदर हमारी जो है, प्रोड्यूसर स्पेंड करना चाहता है अपनी होल अमाउंट मनी टू परचेज एक्स। अगर वो एक्स पे पूरी मनी जो है अपनी खर्च कर रहा है, ठीक है। 300 रुपये वो खर्च करना चाहता है और एक्स का एक का प्राइस कितना है? 3 रुपये पर यूनिट है। तो अगर वो सारी अमाउंट इस पर खर्च कर देगा तो 3 से 300 का कितना आ गया? 100। तो वो कितनी उसकी यूनिट खरीद पाएगा? 100 यूनिट्स। और अगर वो क्या कर रहा है, तो 100 यूनिट्स एक्स की परचेज कर पा रहा है वो। रिप्रेजेंट जो हो रहा है ओ एल से, ठीक है। ये वाले पोर्शन से ओ एल से मैं इरेज कर देती हूँ, इस वाले पोर्शन से, ओ एल वाले पोर्शन से। उसी जगह अगर वो क्या कर रहा है, वाई की सारी यूनिट खरीद रहा है। वाई का कितना प्राइस है? 5 रुपये पर यूनिट। टोटल वो पैसा कितना खर्च करने को तैयार है? 300 रुपये। तो ये कितना आ गया? 60। तो वो उसकी कितनी यूनिट खरीद सकता है? 60 यूनिट खरीद सकता है, जो हमारा ओ एच से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ओ एच से क्लियर हुआ। अगर हम क्या कह रहा है वो यहाँ पे, इफ़ पॉइंट एच एंड आर जॉइंट, हम एच और एल जो हमारे पॉइंट आए हैं भाई, यहाँ पे 100 यूनिट्स आई किसकी? एक्स वाले की। और यहाँ पे 60 यूनिट्स आई वाई वाले की। अगर वो सारे पैसे किस पे खर्च कर रहा है? वाई वाले पे खर्च कर रहा है। तो अगर हम एच और एल जो हमने दो पॉइंट नाम दिए हैं इसको, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन ही हमारी क्या कहलाती है? आइसोकॉस्ट लाइन दिखाती है। तो ये ऑल कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई के इस लाइन पे, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट वही है, 300 रुपये वो खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, ठीक है। अदर आइसो कॉस्ट लाइन अदर वैल्यू दिखा रही है कि इस पॉइंट पे वो 400 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है और इस पे 500 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी विलिंगनेस टू पे कितनी है, कितने वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन पर खर्च करने के लिए वो तैयार है, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, समझाया तो मैंने हिंदी में, यहाँ पे आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन हिंदी में जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और ये लास्ट इसका स्लाइड है कि आइसो कॉन्ट और आइसो कॉस्ट की हेल्प से हम प्रोड्यूसर, एक कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो डिटरमाइन करता है उसकी मिनिमम कॉस्ट की, उसको कितनी कम से कम कॉस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सकते हैं, प्रॉफिट। और इसी को हमने क्या दिया है नाम, यहाँ पे हम देते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमने टी आर टी सी एम आर सी अप्रोच से पढ़ा है, ठीक है। जहाँ एम आर इक्वल टू एम सी होता है या टी आर इक्वल टू टी सी होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। लेकिन आइसो कॉस्ट और आइसो कॉइंट की हेल्प से भी जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।